हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 72,825 भर्ती अभ्यर्थियों को अब 7 चरणों में जो है बांट दिया गया है और इसकी सुनवाई जो है हाई कोर्ट में अब 7 चरणों में होगी। तो आप ये कटिंग देख सकते हो, यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये वाली कटिंग पे आप देख सकते हो कि 72,825 भर्ती अभ्यर्थियों को अब 7 श्रेणियों में बाँटकर होगी सुनवाई। यहाँ ऊपर वाली कटिंग पे आप देख सकते हो कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दी व्यवस्था, राज्य सरकार से इन श्रेणियों के आधार पर रिपोर्ट मांगी। तो 72,825 भर्ती अभ्यर्थियों को अब 7 श्रेणियों में बांटकर होगी सुनवाई। तो हम आपको ले के चलते हैं दूसरी वाली कटिंग पे, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि क्या क्या होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रयागराज से यह जो है जारी किया गया है, ये वाला ऑप्शन। तो यह प्रयागराज से जारी किया है गया है। मुख्य संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72,800 प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों की सुनवाई अब अभ्यर्थियों को 5 मुख्य श्रेणियों में बांटकर की जाएंगी। राज्य सरकार बनाम शिव कुमार पाठक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्गीकरण के आधार पर आगे की सुनवाई करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट ने मुख्य रूप से 7 दिसंबर 2015 के अपने आदेश का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए यह वर्गीकरण किया कि इस मामले में न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों की याचिका शीर्ष अदालत के विचाराधीन है। इसे लेकर तकरीबन 32,000 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं से जुड़े हुए हैं। इस भर्ती में रिक्त 6,170 पद पर नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख सकारात्मक है, इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कतार में लगे गए हैं। तो ये जो है भर्ती अब 7 चरणों में होती है। पहले चरण में लिखा गया है उन व्यक्तियों की है जिन्हें मूल कदम में प्रतिवादी बनाया गया था और उन्होंने 7 दिसंबर 2015 को अदालत में हाजिरी दी थी। तो ये जो है पहला चरण है। अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। इसमें क्या उन उम्मीदवारों की है जिन्हें बाद में विभिन्न आवेदनों के जरिए पक्षकार बनाया गया था और वे भी उसी तारीख को अदालत में मौजूद होने का दावा करते हैं। अब थर्ड वाले में आप देख सकते हो क्या लिखा है। तीसरी श्रेणी में उन अभ्यर्थियों की है जो न तो मूल पक्ष थे और न ही पहले से शामिल किए गए थे, लेकिन 1100 लोगों के समूह का हिस्सा होने का दावा करते हैं। चौथे श्रेणी में क्या कहा गया है, इसमें वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिनका नाम जिलावार मेरिट सूची में था लेकिन नियुक्ति नहीं मिल सकी। साथ ही वे उम्मीदवार भी इसमें हैं जिन्होंने 7 दिसंबर 2015 के आदेश के बाद काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, लेकिन 12,091 सूची में जगह नहीं बना पाए, जबकि उनसे कम अंक वाले अन्य उम्मीदवार को शामिल कर लिया गया था। तो ये जो है चौथी श्रेणी की है। अब पांचवी श्रेणी में क्या कहा गया है कि 24 फरवरी 2016 के आदेश का लाभ चाहने वालों की है। इसमें लगभग 68,000 आवेदक शामिल थे जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें 580 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अक्टूबर 2016 में सरकार को अपनी पूरी जानकारी दी थी और पत्र पाए गए थे। सातवीं श्रेणी में क्या कहा गया है कि यह श्रेणी उन अभ्यर्थियों की है जो 30 नवंबर 2011 को जारी पुराने विज्ञापन की बजाय 7 दिसंबर 2012 को दोबारा जारी विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं। सातवीं श्रेणी में क्या कहा गया है कि यह श्रेणी उन सभी उम्मीदवारों की है जो सापेक्ष मेरिट के आधार पर दावा करते हैं लेकिन ऊपर बताई गई किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। तो अब जो है यह सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी सुनवाई 7 चरणों में करेगी। यहाँ एक और कटिंग पे लिखा गया है मेन मुद्दे पे, यहाँ आप देख सकते हो कि 32,000 पहुँच गई है याचिकाओं की संख्या प्रशिक्षकों शिक्षक भर्ती मामले में। 32,000 जो है याचिकाएँ अब तक दर्ज की गई हैं। मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की दिशा तय होने की संभावना है। अब जो रिपोर्ट में माना गया है उसका जो है जल्द से जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट इन 7 चरणों में दिखाएगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो भी खबर आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना।